द शो में आप सभी का स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में कुछ भी नहीं है, बट हाँ, इस मूवी में बहुत कुछ है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस मूवी में माँ और बेटे के इस तरह के रिलेशन को दिखाया गया जिसको देखने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आप दो ना, आप दो ना, आप दो ना। मूवी की शुरुआत होती है हेलन नाम की एक लड़की से जो कि रात को कहीं से लौट रही होती है और अपने पति के साथ इंटीमेट हो जाती है। हेलन का पति बहुत ही अमीर होता है और वो अपने परिवार से खुश रहता है, और वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा पियर स्कूल को छोड़ने के बाद अब अपनी मॉम और डैड के संग रहता है। घर पर आने के बाद पियर जब स्विमिंग पूल के पास बैठा रहता है तभी उसकी मॉम पीछे से धक्का देकर उसे स्विमिंग पूल के अंदर गिरा देती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर आए बट मुझसे मिले क्यों नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ ये तुमसे नहीं मिला, नहीं तो ये जितना बिगड़ा हुआ है ना तुमसे मिलने के बाद और ज्यादा बिगड़ जाता। झूठ बोल रहा है। वहीं देखने को मिलता है कि उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। तभी वो दौड़ के अपनी मॉम के पास जाता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि धूप की वजह से शायद तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई है। ये दिन गुजर जाता है, अगला दिन शुरू होता है। हेलन अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे डैड काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं। तभी पियर उनसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ गया है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अगले दिन पियर अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है कि आज हम लोग जाएंगे ना, बट उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उनके लाश को तुम्हारे दादा दादी के पास रखा है। इस चीज से पियर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बट उसकी मॉम कहती है कि तुम वहाँ पर बस सिर नीचे करके खड़े रहना। पियर को अपने पिता से इसलिए नफरत होती है क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए कभी वक्त ही नहीं निकाला और वो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। वहीं आगे देखने को मिलता है हेलेन और उसका बेटा पियर एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। तभी हेलेन अपने बेटे से कहती है कि मैं आज एक चीज तुम्हें बताना चाहती हूँ जो कि तुम्हें नहीं मालूम है। वो कहती है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और ये चीज तुम्हारे डैड को भी मालूम था और उन्हें भी इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये चीज सुनने के बाद पियर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो बीच पर बैठकर दारू पीने लगता है, पर तभी वहाँ पर हेलेन आ जाती है और वो उसे गले लगा लेती है। अब इस घटना के बाद पियर उदास रहने लगता है, वो अपना टाइम अकेले ही बिताने लगता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। तुम्हें अपने डैड के लिए उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो। और वो आगे ये भी कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त के साथ इंटीमेट होना चाहते हो। शाम में देखने को मिलता है हेलेन अपने बेटे के संग जा रही होती है और उसी कार में उसकी दोस्त रिया भी होती है। तभी देखने को मिलता है हेलेन अपने ही दोस्त के साथ इंटीमेट होने लगती है और ये चीज देखने के बाद पियर शर्माने लगता है। आगे देखने को मिलता है पियर एक बार में होता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां उसे चिपटने की कोशिश करती है। तभी वो शर्मा कर उस बार से निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो एकदम जमीन पर मस्त लेट जाता है और वहाँ पर वो दोनों चुड़ैल उसकी माँ और उसकी माँ की वो दोस्त वहाँ पर खड़ी रहती है। तभी देखने को मिलता है कि हेलन की दोस्त हेलन के बेटे के साथ इंटीमेट हो जाती है और ये चीज देखकर हेलन मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलेन अपने बेटे को अपनी एक और दोस्त हैंसी से मिलवाती है। पियर जब पहली बार हैंसी को देखता है तो पहली नजर में देखते ही वो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है और आगे देखने को मिलता है हैंसी अपने बेटे से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब तुम्हें अकेले ही रहना सीखना होगा। बट बहुत बार हैंसी के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे हैंसी से प्यार हो जाता है। वहीं एक दिन हैंसी का फ्रेंड पियर की मॉम हेलेन के बारे में उल्टा सीधे कहने लगता है, जिसके बाद पियर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। कुछ दिन गुजर जाता है, पियर हैंसी के साथ रहता है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो अपने बेटे को हैंसी के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करती है। हेलेन अपने बेटे से बातचीत करती है और ये चीज को हैंसी दूर बैठकर देख रही होती है। तभी बातों ही बातों में हेलेन अपने बेटे पियर से कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही सोना। रात में हेलेन अपने बेटे से कहती है कि तुम मेरे पेट पर चाकू का निशान बनाओ, जिसके बाद वो लोग आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। बट अगली सुबह देखने को मिलता है कि हेलेन की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत क्यों, कैसे, किस लिए होती है, ये चीज आप डायरेक्टर से जाके पूछो। और साथ ही में राइटर को 2 थप्पड़ मारना और उससे पूछना कि पॉर्न बनाते बनाते गलती से मूवी बना दिया क्या। और मूवी के एंड में देखने को मिलता है पियर हेलेन के डेड बॉडी को देखकर मास्टरबेट करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।